है त्रिकोण की त्रिकोणमिति को पढ़ाएंगे। ट्राई का मतलब होता है थ्री, ट्राई का मतलब क्या होता है थ्री, और दोनों का मतलब होता है एंगल, दोनों मीन्स एंगल। और मेट्री का मतलब होता है मेट्रॉन, क्या होता है मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट करना, क्या होता है मेजरमेंट करना। मेजरमेंट का मतलब देखिए, ट्राई का मतलब तीन होता है, एंगल का मतलब फोर होता है, और मेजरमेंट यानी होता है मापन। यानी आप कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीन कोणों का मापन, हम कर सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मापन, तीनों कोणों का मापन करना, त्रिभुज के तीनों कोणों का मापन करना, त्रिभुज के तीनों कोणों का मापन करना हम आपको बताएंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मापन क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मापन, त्रिभुज के तीनों कोणों का मापन राइट करिए। आप सभी लोग त्रिभुज के तीनों कोणों का मापन राइट करिए अच्छे से। अब इसके बाद आपको पाइथागोरस प्रमेय बताएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय तीन प्रकार के होते हैं, कितने तीन होते हैं। आपको पाइथागोरस प्रमेय की, पाइथागोरस प्रमेय की बात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कितने होते हैं, तीन होते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कितने होते हैं, तीन होते हैं। ये हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए होगा, किसके लिए होगा, समकोण त्रिभुज के लिए। समकोण त्रिभुज में ए बी सी समान है और ये 90 अंश होता है। 90 अंश के ठीक सामने की भुजा कर्ण होती है, क्या होती है, कर्ण होती है। अगर मैं यहाँ थीटा लगा दूंगा तो थीटा के ठीक सामने का कोण, मैंने कोण कितने, थीटा के ठीक सामने की भुजा वो लंब होती है, और जो नीचे रहता है वो क्या है, आधार है, क्या है, आधार है। हम इस तरह से कर सकते हैं जिनके तीनों कोणों को तीनों इसका सूत्र बताने जा रहे हैं। तो कर्ण बराबर होता है, कर्णी में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या होता है, आधार स्क्वायर। दूसरा आपको बताएंगे लंब बराबर कर्णी में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, क्या बताएंगे, आधार स्क्वायर। तीसरा आपको बताएंगे आधार बराबर होता है कर्णी में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये तीन पाइथागोरस प्रमेय है जो कि आप लोगों को इसके फार्मूले से आप लोगों को कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना रहेगा। अब मैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताऊंगा, इसको नोट कर लीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, 6 का क्या नाम है देखिए। तो आपसे पूछ लिया जाए कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। 6 में पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉस थीटा, पाँचवा होता है सेक थीटा, और छठवां होता है कोसेक थीटा होता है। ठीक है, अब इन छहों को मतलब तीन का पेयर बना के इसका फार्मूला बताएंगे। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा कि साइन थीटा का एक चीज़ है, अगर हम कुछ रियल माने क्या होता है तो लंब होता है, और ए माने क्या होता है तो आधार होता है, क्या होता है, आधार होता है। और के माने क्या होता है, कर्ण होता है, के माने क्या होता है, कर्ण होता है। ये तीन फार्मूले हैं आपको, के मीन्स कर्ण होता है। इन सभी को आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, देखिए। अब इसके हम बनाएंगे कि लाल बटे कक्का के परिवार होते हैं, लाल बटा कक्का के परिवार होते हैं। ठीक है, तो ये अनुपात में है तो इसका क्या होगा, पहला एल बटा के होगा, दूसरा ऐसे क्या होगा, ए बटा के होगा, तीसरा ऐसे क्या होगा, एल बटा ए होगा। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, ये अक बटे लाल के होते हैं, अक बटा लाल के होते हैं। ठीक है, ये इसके सामने ऐसे करेंगे तो ए बटा एल होता है, ऐसे इसके सामने करेंगे तो के बटा ए होता है, और इसके सामने अगर के करेंगे तो के बटा एल होता है, के बटा एल।
ये देखिए क्या होता है, यल का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ए का मतलब क्या होता है, आधार बटा कर्ण। और यल का मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। अब ए का मतलब क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है। फिर इसका क्या होता है, इसका कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार। और इसका क्या होता है, इसका कर्ण बटा लंब होगा, क्या होगा, कर्ण बटा लंब। इसमें एक बात है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ऐसे कास थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। ऐसे टेन थीटा भी क्या होता है, काट थीटा होता है। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये विक्रम फार्मूले होते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर 3 याद हो जाता है तो 3 के साथ आप 3 याद कर सकते हैं, उसका विक्रम करके। हाँ, उसका विक्रम करके आप 3 को 3 के साथ याद कर सकते हैं, इसलिए आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आपको सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं। और आगे आता है, आपको बताएंगे इसका कौन विक्रम होता है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करना राइट डाउन कर लीजिए प्लीज। आगे मैं आपको बताऊंगा, आगे आपको बताएंगे विक्रम क्या होता है। देखिए विक्रम का सूत्र देखिए यहाँ पर, विक्रम किसका कौन विक्रम होता है, विक्रम सूत्र देखिए यहाँ पर। याद रखिएगा कि साइन थीटा का विक्रम होता है कोसेक थीटा। जिस तरह से साइन थीटा का विक्रम कोसेक होता है, उसी तरह कोसेक का साइन होता है, पहला। दूसरा आपको बताएंगे कास थीटा का विक्रम। कास थीटा का विक्रम क्या होता है, सेक थीटा होता है, क्या होता है, सेक थीटा। जिस तरह से कास थीटा का सेक थीटा होता है, उसी तरह सेक थीटा का कास थीटा होता है। तीसरा होता है टेन थीटा। टेन थीटा का क्या होता है बताइए, कॉट थीटा। जैसे टेन थीटा का कॉट होता है, वैसे कास थीटा का टेन थीटा होता है। ये सारे विक्रम आपको अभी इसका डिटेल बता दे रहे हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय हिंद।